तो भाई ये भारत के अमीर बुड्ढों को हो क्या गया? हाल ही में इन्फोसिस का मालिक कह रहा था कि 70 से 80 घंटे काम करने चाहिए, पर यहाँ तो एलएनटी का मालिक और एक कदम आगे निकला। उसका बोलना है कि मुझे बहुत खेद है कि मैं अपने एम्प्लॉय को संडे को काम नहीं करवा पा रहा। 90 घंटा कम से कम काम करना चाहिए, क्योंकि पत्नी को घर में कितना ही निहारोगे। इन लोग का मतलब सही है, अपने जवानी में मजा मार लिया और जब एक पैर कब्र में आ गया तो हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं कि 90 घंटा काम करो। तो ऐसे बुढ़ाऊ के लिए 2 लाइन तो कमेंट्स में लिख के जाना। खैर, तो अगली अपडेट आ रही है राउंड टू हेल के वसीम से। तो हाल ही में एक वीडियो बहुत ही वायरल जा रहा है, जिसमें एक लड़का लिटरली वसीम को हम शक्ल लग रहा है, और उसी पर वसीम क्या रिएक्ट करता है आप देखो। राउंड टू हेल के नाजिम भाई देखो आ चुके हैं। ये देखो भोज खाते हुए राउंड टू हेल के नाजिम भाई, ये देखो। वसीम भाई, अरे वो जो तुम्हारी वीडियो वायरल हो रही है उसके बारे में तो बताओ यार कुछ। अबे भाई मैं वो नहीं हूँ साला, इतने लोग टैग कर रहे हैं, इतने लोग मेंशन कर रहे हैं ना, दिमाग खराब हो गया। ये पर्सनल लोग भी भेज रहे हैं। वसीम भाई कहाँ थे तुम? सेम है भाई, सब निकाले सेम है। अबे सेम नहीं है, मैं वो नहीं हूँ भाई, मैं वो नहीं हूँ। टैग करना बंद करो भाई साहब, टैग करना बंद करो। लोग कह रहे हैं बस 19-20 का फर्क है। अबे भैया 19 लाख का फर्क है भाई, पूरे। तुम्हारा क्या कहना भाई 5 सेकंड वालों? वसीम भाई से ज्यादा फेमस हो रही है आज ये। अबे व्यूज तो देखो उस पे 9 मिलियन व्यूज, मेरी वीडियो पे नहीं आते। इतने तो हमारे खुद के नारे। वही तो कह रही हूँ भाई, मैं अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहा कि ये कोई दूसरा है। खैर, अगली अपडेट आने से पहले बता दूं कि हम लोग 80 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें। खैर, अगली अपडेट आ रही है एल्विस यादव के फोरकास्ट से। तो हाल ही में वहां से एक बिहाइंड द सीन लीक हुआ है, आप देखो। बोलो भाई, जो भी रील कटेगी उसको लिखना है हर्ष भाई ऑन टॉप। ये नहीं करना, मतलब ऑन टॉप ये नहीं करना। ठीक है, अभी बढ़िया मजे आएंगे भाई। बार आप इतने शो करते हो तो कभी ऐसा कुछ लाइक मतलब लोग मतलब आप कोशिश कर रहे हो कि मैं हंसाऊं सबको, मतलब यही रहता है ना आपका, भाई लोग हंसे एंजॉय करें, जितना शोर मचे और कुछ नहीं बता खाली हुआ है और आप कोशिश करते जा रहे हो, कोई नहीं ऐसा हुआ है कभी? हुआ है सर, एक दो बार 2-3 बार 2 बारी 100 बारी। एक बार मैं एक गोवा में शो करने गया, गोवा, और वो एक कॉलेज शो था, कॉलेज का नाम नहीं पता, बट कॉलेज शो था और मुझे नहीं पता था, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं बहुत ही देसी वोकैबुलरी का आदमी हूँ, एकदम जबान उत्तर प्रदेश वाली, और हिंदी बोलता हूँ टाइट एकदम, और ऑलमोस्ट ऐसी बोलता हूँ कि देसी भाषा बोलता हूँ मैं 1.25 घंटे तक अपनी ऐसा शरीर का कोई हिस्सा नहीं जाता, पसीना चूं मतलब ऐसा गिर रहा था, कोई भी नहीं हंस रहा था भाई साहब। मेरी फट गई, मैंने जिंदगी में जितने जो डाले होते ऑनलाइन वो भी कर दिए, ऑफलाइन भी कर दिए, तो 4 नाम भी ले लिए, कॉन्ट्रोवर्शियल, कोई नहीं हंसा। मतलब 1.5 घंटा नहीं, हाँ 1.5 घंटा करीब हो गया ऐसे। खैर, अगली अपडेट आ रही है हमारे 17 बिरादरी के मसीहा रजत दलाल से। तो हाल ही में बिग बॉस में रजत दलाल की टीम को नॉमिनेशन में डाल दिया जाता है, पर इस पर जनता का कहना है कि जानबूझकर रजत दलाल को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बाकी टीमों की गलतियां छुपा दिया जा रहा था। और उसी पर मनु पंजाबी ने क्या कहा, आप देखो। आपको चाहिए कि आपको ईशा यहाँ तक लानी थी, आ गई ना टाइम टास्क में, चाहे वो उंगलियों पे गिन रही नहीं गिन रही, आपको तो कोई लेना देना नहीं था। हमको इतना फ्रेम दिखाओ कि उसका हाथ कट जाए, वो गिनती भी नहीं दिख जाए। पर ये सोशल मीडिया पर जो लोग 24/7 आज तक से भी तेज रिपोर्टर बने हुए, इन्होंने निकाल दी क्लिप्स कि वो भी गिन रही है, पर नहीं। रजत की सारी ऑडियोस, समीकरणों की, इसकी उसकी, बार बार बोलती हुई, आप सब क्लिप काट देते जैसे बाकी लोगों की काटते हो, सारी क्लिप काट देते, हमको सिर्फ करता हुआ दिखाते। हम सोचते पानी मांग रहा है रजत और उसको पानी पीने देते। नहीं कर सकते थे ना आप ऐसा। क्यों? क्योंकि लड़खड़ाते हुए ग्रुप के अंदर जो रजत था, उसको आपने आज हमारे सामने, मेरे सामने टास्क में कॉल आउट तक नहीं किया। रजत में कोई तो एबिलिटी होगी, रजत में कोई तो क्वालिटी होगी। 14 वीक तक पहुंच गया, दिग्विजय की तरह उसके फैंस का ही नाम ले लेते कि फैंस के चक्कर में यहां तक पहुंच गया रजत, ले लेते। रजत के लिए तो आपके पास एक वर्ड नहीं था बोलने को। रजत के लिए एक वर्ड तो यूज करते कि वो किस तरह का इंसान है, वो यहां तक कैसे पहुंचा। नहीं, अब मैं टास्क को आगे ही क्यों बढ़ाऊं जब टास्क ढंग से जा ही नहीं रहा है, जब लोगों को करना ही नहीं आ रहा है। तो खैर, अगली अपडेट आ रही है अतुल सुभाष के केस से। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि उसकी दादी को कस्टडी देने से मना कर दिया था कोर्ट ने, क्योंकि अतुल का जो 4 साल का बच्चा था वो अपनी दादी को नहीं पहचान पा रहा था। लेकिन अब ये अपडेट आ रहा है कि उस 4 साल के बच्चे को लड़की वालों ने बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया है। अब इस पर जनता का कहना है कि बोर्डिंग स्कूल में कौन सा सब उसके जानने वाले होंगे, इससे अच्छा तो उसकी दादी को ही दे दिया जाता। और इसी पर पीपल ने भी कोर्ट से क्या अपील किया है, आप देखो। मुझे लगता है मैं मांग करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, टू प्लीज रिकंसीडर दिस। अगर उसकी माँ उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल सकती है, तो क्या बोर्डिंग स्कूल में उसका पढ़ना और रहना ठीक है? या अपने दादा दादी के साथ जो अपने पोते को शायद अपनी आंखों से दूर भी नहीं करें 1 मिनट के लिए, पल भर के लिए भी। इमेजिन करिए जहां उसके पेरेंट्स फुली केपेबल थे, उसको बोर्डिंग स्कूल में रहना पड़ा, गलती किसकी थी? क्या ये कंसिडर किया जा रहा है? क्या ये कंसिडर किया जा रहा है कि ठीक था कि इतने छोटे बच्चे को एक बोर्डिंग स्कूल में डालें? और एक और चीज, और ये अबीटमेंट का मामला है, तो क्या आपको नहीं लगता कि निकिता को कभी भी जेल हो सकती है? तब क्या करेंगे? तब किस स्ट्रेंजर के हाथ देंगे उस बच्चे को, या फिर बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे? तो क्या सही है क्या गलत है? बट गाइस, अभी भी टाइम है, नेक्स्ट हियरिंग में आप आगे आइए, इस वीडियो को शेयर करिए और सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करिए, जो कि मेरे ट्वीट में है, कि प्लीज रिकंसिडर वंस मोर। यही एक लड़की होती या एक फीमेल होती
जिसकी जान चली जाती, तो क्या ऐसे ही पूरा देश बस देखता रहता कार्यक्रम के मजे लेता रहता, या डिमांड करता अकाउंटेबिलिटी की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की और फेयर जजमेंट की? बाकी हमने हाल ही में देखा है कि यूजी भाई और धनश्री के बीच में तो कलेश हो ही चुका है, पर अब उसके बाद नंबर आया है मनीष पांडे का, क्योंकि हाल ही में भाई ने भी अपनी पत्नी के फोटो वीडियो सारे डिलीट कर दिए इंस्टाग्राम से, और साथ ही साथ अपनी पत्नी को अनफॉलो भी कर दिया। और इसका मतलब आप कलयुग में तो समझ ही रहे हो। खैर अगली अपडेट आ रही है लॉस एंजलिस से, तो वहां पे बहुत ही भीषण आग लग गया है जंगलों में, और इसी के साथ वहां 90 माइल पर आवर से हवाएं चल रही हैं, जिससे वो आग शहरों में घुस जाती है, और अभी तक लगभग 2 लाख लोगों को वहां से हटाया जा चुका है। और ये सब तो ठीक था, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी नोरा दीदी वहां फंस गई थी। बहुत अच्छा हुआ कि अमेरिका वालों ने निकाल लिया, नहीं तो इंडिया अमेरिका के बीच में तो वार ही हो जाता। आप देखो। Hey guys, so I'm in LA and the wildfires are crazy. I've never seen anything like this. This is insane. We just got an evacuation order like 5 minutes ago. So I quickly packed all my stuff and I'm evacuating out of here, out of this area, and I'm gonna go near the airport and chill there. फिर अगली अपडेट आ रही है रेबल किड्स से, तो हाल ही में कई सारे रोस्टर इसे रोस्ट करते हैं, क्योंकि ये अब नहीं माँ बाप को नीचा दिखाती है, नशे करती है और उसे फिर प्रमोट भी करती है, और उसी पर क्रेजी दीप ने इसे रोस्ट किया। आप देखो। बहुत उल्टी आ रही है। छोटा सा फिर अंदर जाते ही पानी थोड़ा सा ठीक कर लिया, ये ले 1 से 50 रखो। इस पॉइंट में मेरे को लगता है कि जितना ओपननेस से जो शराब आप पी रहे हैं, मेरे को तो ब्लर करना पड़ेगा। यहाँ पे अपूर्वा बहुत गलत है, क्योंकि इसको देख के अगर गलती से कोई भी सोच रहा है कि यार ये कंटेंट बढ़िया यार, व्यूज आ रहे हैं, बना दो, ये इसके दोस्त है, इनको इन पे ट्रस्ट है, बट मेरे को बहुत सारे लड़कों पे, बहुत सारे मेल फ्रेंड पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है। तो अगर तुम अकेली हो, कन्या हो, छोटी हो, किसी के भी साथ, किसी की भी गाड़ी में, कुछ भी मत पियो, स्पेशली जब बंदा तुम्हें रेड बुल के साथ में दारू पीला नहीं। अरे रुको, लाइक एंड सब्सक्राइब।